वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको सबसे पहले महाराष्ट्र से बता दें, जहां पर डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो चुका है। अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई है। बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। तो चलिए अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है बाबूलाल जी न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद। जिस तरीके से अभी पता चल रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, काफी दुखद घटना है और इस घटना से मन व्यथित होता है कि इस प्रकार के अकस्मात दुर्घटनाग्रस्त होता है और एक नहीं बल्कि कितना 5 बता रहे हैं, तो उसमें शायद यात्री थे, लोग थे। और इस प्रकार से दुखद घटना सबको स्तब्ध कर देता है, सबको दुखी कर देता है। तो मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं कि भाई उनके परिवारों को सामर्थ्य दे इस दुख की घड़ी में और संभालने का, और साथ ही परमात्मा इन सब लोगों को अपने चरणों में जगह दे। ठीक है? बिल्कुल। जिस तरीके से ये असामयिक निधन कह सकते हैं और इस क्रैश में 5 लोगों की जान गई है। देखिए, एक तो जांच का विषय भी बनता है कि आखिरकार किस तरीके से हुआ है। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, जांच चलेगी, जांच तो होता ही है। इस प्रकार की जहाँ कहीं भी घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, उन कारणों का तो जांच होगी ताकि फिर आगे नहीं हो। लेकिन जो घटना हुई वो बड़ा दुखद है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। क्योंकि कोई भी पायलट जो प्लेन में चलते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहते हैं कि भाई ये कोई दुर्घटना हो जाए या कोई रिस्क में चले, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो दुर्घटना हुई तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी ताकि फिर इस प्रकार की दुर्घटना कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके मेजर जो प्रिकॉशन होता है वो लेना ही पड़ता है और लेना चाहिए आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो चुका है और हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हुआ है। अजित पवार समेत 5 लोगों की जान गई है। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको महाराष्ट्र से बता दें, जहां पर डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हुई है। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 2 पायलट सहित 5 लोग सवार थे। 2 क्रू मेंबर भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको महाराष्ट्र से बता दें, डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ। अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 2 पायलट सहित 5 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 2 क्रू मेंबर भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे की पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे। तो चलिए इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संपादक अनूप सोनू जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अनूप जी, देखिए, बारामती में हादसा हुआ और डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो चुका है। केवल उनका ही नहीं बल्कि उस प्लेन में 5 लोग मौजूद थे, सभी ने अपनी जान गंवा बैठी है। सही कहा आपने, ये बहुत ही दुखद घटना है और महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर देने वाली घटना है। क्योंकि अजित पवार सिर्फ एक नेता नहीं थे, उन्होंने अपने संघर्ष और जटिल राजनीतिक परिवेश में अपनी पहचान बनाई थी और एक उपाधि हासिल की थी। लोग उन्हें दादा के नाम से जानते थे। जाहिर सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति या सार्वजनिक व्यक्तित्व को कोई उपनाम मिलता है तो वो बहुत संघर्षों के बाद मिलता है, एक पहचान मिलती है। बहरहाल उस प्लेन में आपने कहा कि उस चार्टर्ड में एक प्राइवेट कंपनी का चार्टर्ड था, वीआरएस प्राइवेट लिमिटेड वेंचर्स का था वो चार्टर्ड। उसमें साहिल मदान और कैप्टन यश, ये दोनों कैप्टन थे, दोनों पायलट थे। हालांकि इनकी मौत की पुष्टि डीजीसीए ने नहीं की है अभी तक।
लेकिन ये माना जा रहा है कि उन दोनों का भी निधन हो गया। कुल 5 लोगों के सवार होने की बात थी, अजीत पवार समेत। सबसे बड़ी बात ये है कि बारामती लैंडिंग जो पट्टी होती है, रनवे होता है, उस रनवे तक वो प्लेन, वो चार्टर पहुंच नहीं पाया। जो अभी तक जानकारी हम इकट्ठा कर पाए हैं, हमने अपने महाराष्ट्र के सहयोगियों से बातचीत की है, अपने रिसोर्सेस को खंगाला है। ये बताया जा रहा है कि उस समय जब लैंडिंग का वक्त था और पायलट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, तो हवाई पट्टी तक वो चार्टर पहुंचा नहीं और कुछ दूर पहले ही, कुछ समय पहले ही वो हवाई पट्टी से तकरीबन 100 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी बताई जा रही है, वो क्रैश लैंड हो गया। अब इसकी जांच की जा रही है क्योंकि परखच्चे उड़ गए हैं, उस चार्टर के परखच्चे उड़ गए हैं। ब्लैक बॉक्स उसका मिलेगा नहीं मिलेगा और क्या उसमें निकल कर आता है कि उस चार्टर में क्या आखिर खामी थी, खराबी थी। बहरहाल फिलहाल ये जरूर है कि 1991 में उसी बारामती से अजीत पवार सांसद चुने गए थे और बारामती और पुणे जिले से अजीत पवार का बहुत लगाव रहा है। उन्होंने वहां की राजनीति को बहुत करीबी से देखा है। उसके पूरे पुणे जिले के वो मंत्री भी, संरक्षक मंत्री भी बनाए गए एनसीपी के तरफ से। इनके राजनीतिक जीवन को अगर आप देखिएगा, और जब मैंने कहा या पूरी दुनिया कह रही है, पूरा भारत कह रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये एक क्षति है, वो इसलिए क्षति है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने राजनीतिक जीवन की पारी खेली, बहुत ही दिलचस्प है कि उनके पिता बॉलीवुड से रिलेटेड थे। उनके पिता मशहूर और बहुत बड़े फिल्म निर्देशक के साथ, फिल्मकार के साथ, वी शांताराम के साथ वो स्टूडियो में, राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। और अजीत पवार अगर चाहते तो अपने पिता के कदमों पे चल के, उनके पथ पर चल के वो आज बॉलीवुड में होते, लेकिन उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की राजनीतिक जीवन को अपनी सीख बनाई, उससे उन्होंने प्रेरणा ली और वो अपने चाचा की राह पे निकल पड़े। ये बात अलग है कि बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला और एक चीज जो खास थी अजीत पवार में, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। वो सीधा सोचते थे और सीधा बोलते थे। उनकी नजर महाराष्ट्र की कुर्सी पर थी। उनका सपना था कि वो एक दिन महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। सांसदी उन्होंने 1991 में छोड़ी, 6 महीने में छोड़ दी थी। वो इसलिए छोड़ दी थी कि उन्हें राज्य की राजनीति में अपने आप को उभारना है। और जैसे ही उनके चाचा शरद पवार मुख्यमंत्री बने, हालांकि उस समय वो रक्षा मंत्री थे जब ये सांसद थे, उस समय कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बने शरद पवार, उनके चाचा, तब इन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया 6 महीने में ही और राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गए। कई विभागों में वो मंत्री भी बनाए गए। तो आज जो जिन परिस्थितियों में उनकी पहचान को जाना जाता है, वो एक कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 2024 लोकसभा से पहले ही अपने चाचा का दामन छोड़ दिया। और देखिए उनका कद कैसा था कि जब विभाजन हुआ एनसीपी का, तब ज्यादातर विधायक अजीत पवार के साथ थे, न कि शरद पवार के साथ थे। तो आप समझ सकती हैं कि उनकी नेतृत्व क्षमता क्या थी। बहरहाल यही कहा जा सकता है कि देश भर में शोक की लहर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति भी एक सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। ये एक महत्वपूर्ण फील्ड कह सकते हैं, एक पिच कह सकते हैं, और इस पिच का एक बड़ा खिलाड़ी आज हमारे बीच नहीं रहा। बिल्कुल, ये काफी दुखद खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि एक दुखद खबर, अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है और बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हुआ है। लगभग 100 मीटर पहले अचानक से उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिससे वह बारामती जा रहे थे। 2 पायलट सहित 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान हादसे में मौत हुई है। अजीत पवार समेत 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो चुका है। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। 2 पायलट सहित 5 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 2 क्रू मेंबर उस विमान में मौजूद थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने जानकारी ली है और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे हादसे की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे हादसे की जानकारी ले रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।